अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करते हैं अब तक की हेडलाइंस। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज शाम 4 बजे होगा। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस का आगाज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ करेंगे। वोटों की जरूरत पड़ने पर मुनहरिफ अरकान को भी ऐवान में लाया जाएगा। अरकान को पार्लियामेंट हाउस लाने के लिए मुख्तलिफ रहनुमाओं को जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। आज स्पीकर के पास अदम एतमाद पर वोटिंग में ताखीर का कोई आईनी और इखलाकी जवाब नहीं होगा। इमरान खान किस गैबी इमदाद के इंतजार में हैं? रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहीर रहमान का बयान। कहा, इमरान खान की मसनूई अक्सरियत अब अकलियत में तब्दील हो चुकी है। वोटिंग हुई तो आज इमरान खान की सेलेक्टेड हुकूमत का आखिरी दिन होगा। कारकुनान को इंतशार पर उकसाने से बेहतर है इमरान खान इस्तीफा दे दें। जब से इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला है, बैरूनी कुव्वतें नाखुश हैं। अपना सियाह धन बचाने की ख्वाहां हिज़्ब इख्तिलाफ इस नापाक मंसूबे को कंधा फराहम कर रही है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का ट्वीट। कहा, आवाम बैरूनी फितनागरों के हाथों मुल्क बेचने वालों और उनके सहूलतकारों के चेहरे याद रखेगी। वज़ीर आज़म तनहा मर्द मुजाहिद हैं जिन्होंने बैक वक्त बैरूनी फितनागरों और उनके मकामी मोहरों को ललकारा है। वज़ीर आज़म ने धमकी आमेज़ गैर मुल्की ख़त के मंदरजात सीनियर सहाफ़ियों को बता दिए। बताया कि बैरून मुल्क मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर को आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाने पर धमकियाँ दी गई हैं। कहा गया, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को भी ख़त पर एतमाद में ले लिया। अरकान की ख़त पर पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफिंग देने की तजवीज़। अपोजिशन जो भी चाले चल ले, शिकस्त इनका मुकद्दर है। अपोजिशन के सामने रिवायती सियासतदान नहीं, एक लीडर इमरान खान है। सेनेटर फैसल जावेद खान का ट्वीट। कहा, रिवायती सियासतदान सिर्फ आने वाले इलेक्शंस का सोचता है, लीडर आने वाली जनरेशन के लिए काम करता है। माइनस बुज़दार की बातें करने वाले सब मेरे दोस्त हैं। मैंने तो आज तक किसी को अपनी काबीना से भी नहीं निकाला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, माइनस बुज़दार कहने वालों की गाड़ी पर झंडा मेरे दस्तखत से ही लगा। मैं चाहता तो दस्तखत से इन्हें निकाल भी सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। मुल्क में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए कायम नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का काम बंद कर दिया गया। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं, कोरोना में कमी और वैक्सीनेशन लेवल बढ़ने की वजह से सेंटर के ऑपरेशंस का आज आखिरी रोज है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। 18 अजला में बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी। 80,57,000 से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वेलकम नाजरीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ आज तहरीक अदम एतमाद पर कौमी असम्बली में बहस का आगाज होगा। असम्बली का ये इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। रवा हफ्ते पीर को अपोजिशन की जानिब से ये तहरीक ऐवान में पेश की गई थी, जिसके हक में 161 अरकान ने वोट दिया था। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन को कम अज कम 172 अरकान असम्बली की हिमायत और वोट दरकार हैं। मौजूदा सूरत हाल और इत्तेहादियों के ऐलानात की रोशनी में अब तक कौमी असम्बली में अपोजिशन को हुकूमत पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। इसमें MQM समेत अहम हुकूमती इत्तेहादियों और तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान भी शामिल हैं। जबकि पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहीर रहमान ने कहा है कि आज स्पीकर कौमी असम्बली के पास अदम एतमाद तहरीक पर वोटिंग में ताखीर का कोई आईनी और इखलाकी जवाब नहीं होगा। एक ट्वीट में सेनेटर शहीर रहमान ने कहा कि इमरान खान की मसनूई अक्सरियत अब अकलियत में तब्दील हो चुकी है। अदम एतमाद पर वोटिंग हुई तो आज इमरान खान के सेलेक्टेड हुकूमत का आखिरी दिन होगा। इमरान खान किस गैबी इमदाद के इंतजार में है? डूबती हुई हुकूमत अब मुबैना खत को सहारा बनाकर बचना चाहती है।
शेख रहमान ने कहा कि MQM बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी और आज़ाद अरकान की अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के बाद इमरान खान को वज़ीर आज़म के मनसब पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए था। कारकुनान को इंतशार पर उकसाने से बेहतर है इमरान खान इस्तीफा दे दें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर ली। MQM ने अपोजिशन के साथ चलने का ऐलान कर दिया है। अपोजिशन का कहना है कि वज़ीर आज़म अददी अक्सरियत खो चुके हैं। पाकिस्तान का PTI हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान, खालिद मक्सी और सरदार अख्तर मैंगल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कौमी क़यादत इम्तिहान से गुजर रही है। हम आज आपके साथ शरीक सफर हुए हैं, तब्दीली में अपोजिशन के साथ हैं। बोले ऐसे दौर का आगाज करेंगे जहाँ सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी न समझा जाए। कि हमने आपके साथ जो चलने का फैसला किया है, मुआहदे और इरादे किए हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम की है। इसमें हम में से किसी का कोई ज़ाती बल्कि जमाती मफाद भी शामिल नहीं है। हमारे मुआहदे की और हमारे मुतालबे की एक एक शिक पाकिस्तान की आम आवाम के लिए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने वजीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि वो इस्तीफा देकर नई रिवायत कायम कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, आज वो इस्तीफा देकर एक नई रीत कायम करें और रवायत कायम करें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कराची की तरक्की के लिए मिलकर चलना होगा। पीपल्स पार्टी और MQM के वर्किंग रिलेशन का अदम एतमाद से कोई ताल्लुक नहीं। कहा इमरान खान वजीर आज़म नहीं रहे। ये हुकूमत जो गैर जमहूरी तरीके से हम पे मुसल्लत किया गया, पाकिस्तान की सियासी जमातों, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने जमहूरी हथियार अपना के पार्लियामान का सिस्टम में रह के और पार्लियामान को इस्तेमाल करके इसका खात्मा का बंदोबस्त किया है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये फैसला न सिर्फ सिंध और कराची नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए है, जिसके समरात पूरी कौम को पहुँचेंगे। यकीनन ये फैसला न सिर्फ कराची, न सिर्फ सिंध, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक सियासी यकजहती का इजहार है और जिसके समरात पूरे मुल्क को और पूरे कौम को पहुँचेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि आलमी साजिश तब हुई थी जब इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया था। अब कोई आलमी साजिश नहीं है, ड्रामे मत बनाओ, आपकी अपनी हैसियत नहीं है। कैमरामैन आकिब राना के साथ हाफिज अब्दुल माजिद, इस्लामाबाद। अब तक MQM और मुत्तहदा अपोजिशन में तहरीरी मुआहदे के बाद MQM हुकूमत से अलग हो गई। MQM के वफाकी वज़रा अमीनुल हक और फ़ारूक नसीम अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। MQM के वफाकी वज़ीर बराए IT अमीनुल हक और वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए। MQM के दोनों वफाकी वज़रा ने अपने इस्तीफ़े वज़ीर आज़म हाउस भिजवा दिए हैं। इस्तीफ़ा कबूल करने का नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म की मंजूरी से जारी होगा। अमीनुल हक ने बताया कि MQM पाकिस्तान ने मुत्तहदा अपोजिशन का मुकम्मल साथ देने का फैसला किया है। अपोजिशन के साथ जाने के बाद अब वज़ीर रहने का जवाज़ बाकी नहीं रहा। PTI हुकूमत के दो अहम इत्तेहादियों को साथ मिलाने के बाद अपोजिशन कायदीन की सिंध हाउस इस्लामाबाद में बड़ी बैठक हुई है। इजलास में अरकान को अदम एतमाद के हवाले से एतमाद में लिया गया। अपोजिशन ने PTI की मजीद विकटें गिरा दी। 3 मजीद अरकान कौमी असम्बली अपोजिशन ब्लॉक का हिस्सा बन गए। सिंध हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन कायदीन का इजलास। PTI के 3 नए अरकान के मुनहरिफ होने का सरप्राइज सामने आ गया। 22 मुनहरिफ अरकान समेत 196 अरकान की इजलास में शिरकत। इजलास में PTI के आमिर लियाकत हुसैन, वफाकी वजीर इतलात फवाद चौधरी के कजन चौधरी फरूख अल्ताफ और मखसूस नशिस्त पर रुकन कौमी असम्बली जवेरिया जफर ने शिरकत की। नवाब शेर वसेर, नूर आलम खान, राजा रियाज, रमेश कुमार, बासित बुखारी, अफजल डांडला, रियाज मजारी और राना कासिम नून भी अपोजिशन के इजलास में शरीक हुए। अपोजिशन के सिंध हाउस इजलास से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया। दोनों रहनुमाओं ने कौमी असम्बली मेंबरान को आइंदा के लाहे अमल पर इत्तेमाद में लाया और इनके हलकों के मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई।
मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहें अब तक।